केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से है। इसी को हम औसत भी कह देते हैं। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि औसत क्या है। तो औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके क्या कार्य हैं, इसका क्या काम है, तो अब हम करेंगे औसत के उद्देश्य तथा कार्य, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। फर्स्ट पॉइंट है संक्षिप्त विवरण। औसत जटिल और अव्यवस्थित आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं का एक सरल तथा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना। औसत की सहायता से आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूहों की तुलना की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना पंजाब से करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है या कम है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्धारण। नीतियों के निर्धारण में औसत से सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, तो सरकार को नीति बनाने में सहायता मिलती है जिसके द्वारा औसत आय में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण काफी सीमा तक औसत के अनुमान पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का औसत निकालकर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि किस विषय में विद्यार्थी अधिक कमजोर हैं। अब है एक अच्छे औसत के आवश्यक गुण कि क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे औसत में, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके गुण इस प्रकार हैं। स्पष्ट और स्थिर। एक अच्छा औसत स्पष्ट और स्थिर होता है, इससे अनुसंधान कार्य में शुद्धता आती है। प्रतिनिधित्व। औसत सारे समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह श्रृंखला की सभी मदों पर आधारित होता है। सरलता। औसत समझने में सरल होता है और सरलता से इसे निकाला जा सकता है। निश्चितता। औसत एक निश्चित संख्या होती है तथा उसको आर्थिक विश्लेषण के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। बीजगणितीय विवेचन। एक अच्छा औसत ऐसा होता है जिसका गणितीय तथा बीजगणितीय विवेचन संभव होता है। निरपेक्ष संख्या। औसत एक निरपेक्ष संख्या होती है। प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष रीति से व्यक्त संख्या औसत नहीं कहलाती। समांतर माध्य है क्या? समांतर माध्य किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत है, या समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्यों के जोड़ को मदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी मद की आवृत्ति नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है। तो अब करते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रृंखला में। इसका फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x ओब्लिक n। पर क्वेश्चन है कि एक मोहल्ले के 8 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है और ये मासिक आय आपके पास रुपए में दी गई है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 और 12। अब हमने इसका समांतर माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x बटा n। तो हमने यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? सिग्मा x और n। n है मदों की संख्या, तो मदों की संख्या तो 8 है,
और सिग्मा एक्स का मतलब हुआ कि जो मासिक आय है उसको हमने जोड़ना है। पहले भी बताया जा चुका है कि सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, प्लस करना। तो हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास परिवारों की संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और n आपके पास हो गया 8। दूसरे कॉलम में आपके पास मासिक आय जो कि रुपए में है उसे लिया गया है और इसे हम डिनोट करते हैं x से। 70 10 575 13 250 8 और 12। अब हमने इनका जोड़ निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है। तो जितनी भी ये मूल्य दिए गए हैं मासिक आय के हम इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स हमारे पास आता है 938। अब हम इसे फार्मूले में पुट कर देंगे और यह हो जाता है x बार बराबर है 938 बटा 8। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 117.25। अब हम सीखेंगे लघु विधि, शॉर्टकट मेथड द्वारा समांतर माध्य की गणना करना व्यक्तिगत श्रृंखला में। तो लघु विधि का जो फार्मूला है वो है x बार बराबर है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पर a से अभिप्राय है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जो हम x में से लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। और यहाँ पर अब सिग्मा x नहीं, हमने ज्ञात करना है सिग्मा d। d का अर्थ है डेविएशन, विचलन। विचलन का अर्थ है अंतर, डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? जो हमारे पास मदों का मूल्य है x1, x2, x3 जो है, और जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है उनका अंतर। और इसे हम ज्ञात करते हैं d बराबर है x माइनस a। और जब हमारा सभी मदों से संबंधित यह विचलन, ये डेविएशन निकल आएगा तो हम फिर उसे आपस में जोड़ देंगे, अर्थात हमारे पास फिर सिग्मा d आ जाएगा। तो अब हम इसी प्रश्न को, जो मोहल्ले के 8 परिवारों की मासिक आय था, उसका समांतर माध्य निकालते हैं लघु विधि के द्वारा। सबसे पहले वही माइंड में आपने क्या रखना है, फार्मूला। तो x बार बराबर है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब n तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, परिवारों की संख्या जो कि 8 है। हमें चाहिए a एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। और एक कल्पित माध्य हम लेंगे x में से अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर मैं इसे 500 ले रहा हूँ कल्पित माध्य को, आप किसी अन्य संख्या को भी ले सकते हैं। कोशिश यही करना कि जो लगभग बीच में आए या जिससे आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, आप उसको कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कल्पित माध्य 500 लिया है। अब हमें चाहिए सिग्मा डी, विचलनों का जोड़। और सिग्मा डी निकालने से पहले हमने डी निकालना है, जो कल्पित माध्य से विचलन है उसे हमने ज्ञात करना है। और डी कैसे निकलेगा, x माइनस a। तो x हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, उसमें से जो पहली मद का मूल्य वो है 70। तो 70 में से हम 500 को घटाएंगे और यह आता है माइनस 430। वैसे ही 10 में से हम 500 को घटाएंगे, यह आता है माइनस 490। इसी तरह हम इसे आगे भी 8वीं मद के मूल्य तक ज्ञात करेंगे। और उसके पश्चात हम इसे आपस में जब जोड़ लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा डी आता है माइनस 3062। अब हम लघु विधि का फार्मूला लिखेंगे और जो भी वैल्यूज हैं, n है, a है और सिग्मा d है, उनको लिख देंगे। तो x बार बराबर है 500 जमा माइनस 3062 अपॉन 8। और यह आपके पास आता है 382.75 माइनस में। तो x बार बराबर है 500 प्लस ब्रैकेट में माइनस 382.75। और क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास माइनस है, बाहर प्लस है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आता है x बार बराबर है 500 माइनस 382.75। और इस तरह आपका समांतर माध्य आता है x बार बराबर है
117.25 रुपया।